हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज मैं आप सभी लोगों को घनमूल निकालना सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे देखिए, पहला सवाल है, ये आपसे पूछा है कि 8 का क्यूब रूट आपको निकालना है। क्यूब रूट यानी घनमूल, 8 का आपको क्या घनमूल निकालना है। देखिए, जब आपका स्क्वायर रूट था, जैसे 8 का अगर आपको स्क्वायर रूट किस तरह से बनता था, इस तरह से बनता था। लेकिन जब आपका घनमूल है, वहाँ पर ऐसे आपको चिन्ह बनाया और इसमें क्या 3 लिखा हुआ है। जब भी आपको ऐसा चीज़ दिखे, इसको हम इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या घनमूल बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसीलिए इसको पढ़ते हैं क्या, 8 का क्यूब रूट या 8 का क्यूब रूट। हिंदी में पढ़ेंगे इसी के क्या, 8 का आपको घनमूल निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, गुणनखंड विधि से आपको बताएंगे, जिससे आपको आसानी से निकाल सकें। यहाँ पर आप लोग 8 लिख लीजिएगा, इसके बाद इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक्के 2 हो जाएगा। जब भी आप घनमूल निकालेंगे किसी भी संख्या का, तो अगर ये जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 3 बार होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखिए 2 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो इसका हम क्या एक पेयर बनाएंगे। यानी 3 संख्याएं होंगी और वो सेम होंगी, उनका एक पेयर बना लेंगे। अब इसे देखिए, यहीं से आप बता सकते हैं कि 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। जब सेम संख्याएं 3 बार हों तो उसी में से एक आपको बता देना है। तो इसे देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 8 का आपको घनमूल निकालना है, तो इसे आप इस तरह से लिखेंगे। एक बड़ा सा क्या क्यूब रूट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे यही जो चीज़ें आई हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। जब 3 बार होंगी तो ये जो क्यूब रूट लगा हुआ है यानी घनमूल, ये हट जाएगा। अगर क्यूब रूट के अंदर सेम संख्या 3 बार हो तो उसे आप इस तरह से अंडरलाइन करके बता सकते हैं। अब जब ये 3 बार हैं तो ये जो ऊपर वाला क्यूब रूट हटा है वो हट जाएगा, और इसे हम क्या 2 को एक बार लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। चलिए दूसरा सवाल आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 27 का आपको क्या क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 27 लिख लेंगे। अब इसका आप क्या गुणनखंड निकाल लेंगे आसानी से। इसे आप 3 से काटेंगे, 3 9 27 होता है। इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 53 होता है। इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 1 3 होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसका एक पेयर बना लेंगे। अब इसी चीज़ को हम क्या एक बड़ा सा क्यूब रूट बनाएंगे। उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, यही जो 3 आया है, 3 गुणे 3 गुणे 3। जब भी आप घनमूल निकालेंगे उसमें सेम संख्या 3 बार आनी चाहिए और उसका एक पेयर बन जाएगा। तो इसे हम जब इसका 3 बार आया है तो ये जो क्यूब रूट लगा है ऊपर से वो हट जाएगा, और इसे हम 3 बार जो 3 आया उसे एक बार लिख देंगे। यही हमारा 3 आंसर हो जाएगा। यानी 27 किसका घनमूल है, 3 का है। इस तरह से आपका आंसर निकलेगा। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए 125 किसका घनमूल है। 125 किसका घनमूल है, तो इसे भी हम क्या 125 का क्या गुणनखंड निकाल लेंगे। 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 एक्के 5 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप इस तरह से गुणनखंड निकालना जानते होंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से एक बड़ा सा क्यूब रूट बनाएंगे। उसके अंदर 5 3 बार आया है तो 3 बार लिख देंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पर देखिए 5 3 बार आया है। घनमूल जब भी निकालते हैं 3 का पेयर बनता है। तो जब 5 3 बार आया है तो ये जो ऊपर आपका घनमूल लगा हुआ है यानी क्यूब रूट, उसे हटा देंगे और 5 को लिख देंगे एक बार। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बड़ा सा सवाल आपको समझाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। आपके लिए हर तरह के सवाल लाया हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको अगला सवाल लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, चौथा सवाल मान लीजिए है ये 1,57,464। यह आपका प्रश्न है कि 1,57,464 का क्या आपको घनमूल निकालना है, क्या घनमूल निकालना है। तो आप इसी तरह से इसका क्या गुणनखंड निकाल लेंगे। अगर देखिए मैं गुणनखंड निकालूंगा तो थोड़ा समय लगेगा, तब पर भी आपको मैं निकाल के समझाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप 1,57,000 देखिए 1,57,464 का आप क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। थोड़ा लंबा प्रश्न है,
इसे आप पहले 2 से काटेंगे। जब आप 2 से काटेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पर फिर इसके बाद आएगा 8 7 3 2, 2 7 14 हो गया। हासिल आपका 1 बचा, ये बन जाएगा 17, 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका हासिल 1 बचेगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग गुणनखंड निकालना जानते होंगे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बता दे रहा हूँ। जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझिएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हासिल 1 बचा, 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आपका हासिल 1 बचा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर हासिल 1 बचा, 2 6 12 हो जाएगा। ये आपका फिर 2 से कट गया। अब फिर आप इसे 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा। फिर हासिल आपका 1 बचा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर हासिल 1 बचा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर हासिल 1 बचा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे। अब ये देखिए 3 से अब ये कटेगा, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 9 कितना होता है 27 हो जाएगा, तो 6 बार लग जाएंगे। 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हासिल आपका 1 बचा हुआ है। अब ये 16 है तो 3 5 बार ले जाएंगे, 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब पर भी हासिल 1 बचा है, 3 6 18 हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा। अब भी इसे क्या हम लोग 3 बार लेके जाएंगे। ये अब जितनी भी बार जा रहा है 3 बार आशा करता हूँ जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा। हाँ, अब आपका यहाँ पर 5 है तो 3 1 के 3 हो जाएगा। अब हासिल आपका 2 बचा, तो इसे कितनी बार लेके जाएंगे 8 बार ले जाएंगे। 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। हासिल आपका 2 बचा, तो 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। जब आपका हासिल 2 बचा तो यहाँ पर 1 था तो 21 बन गया। अब फिर भी ये आप कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो इसे 3 बार लेके जाएंगे। 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 है तो इसे कितनी बार लेके जाएंगे 2 बार। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हासिल 2 बचा। अब आप कितनी बार ले जाएंगे 9 बार ले जाएंगे। 3 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखिए फिर भी ये 3 से कट जाएगा तो इसे 3 बार लेके जाएंगे। यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। हासिल आपका 1 बचा तो 21 हो जाएगा। 3 7 21 हो जाएगा। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब पर भी ये 3 से कटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 9 27 हो जाएगा। 3 1 के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 91 हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा गड़बड़ी हो चुका है। 3 दूना कितना होता है 6 होता है। हासिल 1 बचा तो ये बन जाएगा 12, तो 3 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 होगा। 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब 3 चौके 12 ये पूरी तरह से कट गया तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब ये कितना आपका बन गया है 243। अब इसे जब आप 3 से काटेंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 बार जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 1 के कितना हो जाएगा 3 81 हो गया। अब ये फिर क्या 3 से कटेगा तो इसे कितनी बार ले जाएंगे 3 27 में कितना होता है 81 होता है, 27 बार में कटेगा। अब ये 27 कितनी बार में कटेगा 3 9 कितना होता है आपका 27 होता है। यहाँ पर 3 9 27 होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए नीचे पेज कम हो गया है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 9 है। अब इसे आप काटेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 1 के 3 हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये बहुत थोड़ा बड़ा प्रश्न बन चुका है। यहाँ पर 2 कितनी बार आया, इसे 3 का पेयर बनाएंगे 1 2 3। यहाँ पर 2 का इतना पेयर बन गया। अब यहाँ पर 3 का पेयर बनाएंगे 1 2 3, इसे 3 का पेयर बन गया। 1 2 3 यहाँ पर 3 का पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी है, तो 1 2 3 यानी सबका पेयर बन चुका है। तो यहाँ से ले लेंगे कितना हो जाएगा 2 के 2 2 3 6 6 त्रिक 18, 18 तिहाइयाँ कितना होता है 18 का 18 28 36 18 तिहाई 54 होता है। तो ये किसका क्यूब रूट था, अगर आप देखेंगे 1,57,464 किसका क्यूब रूट है 57 का है। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे।